Good morning, everybody. So you know that we have already started the chapter lines and angles, and I have discussed so many topics like what are the parallel lines and what are the properties of the parallel lines, like corresponding angle, co-interior angle, alternate interior angle, vertical opposite angle. तो ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स के बेसिस पे 9C तक मैंने डिस्कस कर लिया था। 9D से डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो 9D में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सिर्फ कंसेप्ट को याद रखना है और आराम से सॉल्व करना है। ये देखो, जैसे फाइंड द एंगल इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन गिव रीजंस। मतलब यहाँ पे जो भी आपको इंडिकेटेड टर्म, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ भी ए और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ ए बी सी और डी का वैल्यूज निकालना है, लाइकवाइज, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई वो सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप बहुत ही ईजिली सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सॉरी, ये 40 है, यहाँ पे ए है, ये 140, ये बी, सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। और यहाँ पे अगर एरोज देखो, यहाँ सिंगल सिंगल एरो है ना, तो अगर ये सिंगल एरो और ये सिंगल एरो, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। यहाँ डबल एरो है, यहाँ डबल एरो है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ओके। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन कंसेप्ट में, है ना। याद करो, देखो अगर कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्स लाइन जाता है तो ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वैसे 40 और ए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, 40। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब उसके बाद देखो, वैसे यहाँ पे ये सिंगल, देखो यहाँ भी सिंगल एरो है और यहाँ भी सिंगल एरो है, मतलब ये लाइन इसके साथ ही पैरेलल है और ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स लाइन हुआ। तो इधर से ये देखो और इधर से ये एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही कंसेप्ट को यूज़ करके बाकी सारे वैल्यूज़ को निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है, आप इजीली वे से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर डी देखो, यहाँ आपको यहाँ पे आपको कौन कौन सा एंगल निकालने हैं, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो 110 डिग्री है, तो यहाँ पे ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, मतलब ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये डबल एरो है, ये डबल एरो है, मतलब ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ओके। तो ये 110 है, तो एंगल 3 का भी वैल्यू 110 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वैसे ये 70 है तो एंगल 2 भी इक्वल होगा 70, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल तो इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। वैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ये 70 तो ये भी 70 है। तो लाइक वाइज आप 9D के बाकी क्वेश्चंस को भी बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस 9E, ओके 9E। तो 9E में देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे ये सिंगल लाइन और ये सिंगल लाइन, सिंगल सिंगल एरो आपस में पैरेलल है, एक 60 और 1 का वैल्यू निकालना है। जिसमें याद करो कौन सा प्रॉपर्टी लगता है, अगर एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम करते हैं, अगर दो लाइन सॉरी अगर एक ही तरफ के अगर दो लाइन, दो एंगल्स, कोई अगर पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही तरफ के अगर दोनों एंगल का सम करोगे तो 180 होता है। तो 60 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 से इक्वेट करो और 1 का वैल्यू निकल सकता है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ए नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट का ए, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ओके। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे ये एंगल 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन मेरे लिए कैसा हुआ, ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन जो है वो एक ही तरफ जो एंगल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, हम लोग जानते हैं। तो अगर 1 और 60 को अगर ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल देगा। तो अगर आपको 1 का वैल्यू निकालना है 60 को उधर ले आओ, तो 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, और इसमें माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 120। तो जो 1 है, ये 1 नंबर, ये एंगल, इसका वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। बहुत ईजी था, ठीक है। लाइकवाइज आप यहाँ भी निकाल सकते हो, सिंस ये लाइन पैरेलल है तो एक्स और 80 को ऐड करोगे तो 180 से इक्वेट करके निकाल लोगे, तो एक्स का वैल्यू तो बहुत ईजिली आप बता दोगे कि 100 होगा। लाइकवाइज सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी निकालना है, तो पहले 115 डिग्री है ये,
तो 115 डिग्री है, तो ए का वैल्यू भी 115 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब जब ये ए निकल चुका है तो फिर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज़ करना कि बी और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। बहुत ईजिली बना सकते हो। एक इसका ई नंबर देखो, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, यहाँ से एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ ये 2x और ये दिया हुआ है आपको x। ओके, देखो तो मुझे यहाँ पे एंगल का वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ये x है तो इसके पीछे का एंगल ये भी बिल्कुल x हो जाएगा बाबू। कौन सा प्रॉपर्टी? वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिए हुए हैं, तो ये जो एंगल है ये को इंटीरियर एंगल होंगे एक ही तरफ के। देखो आप इसको ऐसे रख के देखो, अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही तरफ के दोनों एंगल हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 180 डिग्री। मतलब कि अगर आप ये x प्लस अगर 2x करेंगे तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा, और 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री बाई 3। कट करोगे तो 3 6 जा 18, तो हो जाएगा 60 बार में। तो x का वैल्यू कितना आया? 60। x का वैल्यू 60, तो इसका मतलब ये जो एंगल है 60 और ये 60 और ये कितना आ जाएगा? 120। बहुत ईजी आ गया, है ना। फिर इसका क्वेश्चन नंबर देखो f, मैं f बता देता हूँ इसका। f थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें लाइन्स हैं। चलो मैं इसको देखता हूँ। सबसे पहले डायग्राम को बहुत आराम से बनाना है ना। सबसे पहले दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ओके। उसके बाद एक ट्रांसवर्स लाइन बिल्कुल ऐसे बनाया है, और फिर एक और ट्रांसवर्स लाइन बिल्कुल ऐसे बनाया है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 70 डिग्री का, ओके। फिर यहाँ पे एक और ट्रांसवर्स लाइन बनाया है बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे ये एंगल दे रहा है आपको ए, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है 130 डिग्री, 130 डिग्री। ये दे रहा है बी, ये दे रहा है सी, और ये दे रहा है आपको 60 डिग्री, ओके। आपको यहाँ पे ए बी सी निकालना है। देखो बहुत इजी है, और लाइंस देख लो, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, बिल्कुल मैंने ऐसे एरो बनाया था, और बाकी ये दोनों लाइन जो है ये डबल एरो वाले ये आपस में पैरेलल है, ओके। तो देखो सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो 130 और b जो है ये एक तरह से को इंटीरियर एंगल हो गए। तो 130 और b को एडअप करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? बिल्कुल आ जाएगा तुमको 180, तो b निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 130 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख दो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया, ठीक है। अब देखो b का वैल्यू निकालना है, तो b को यहीं पे रखो, और 180 डिग्री माइनस 30 करो, 130 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 में गया 0, और फिर 8 में आपको 3 गया तो 5, और 1 1 0, मतलब ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री, ओके। वैसे यहाँ पे देखो कि सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल c और 60 ये भी बिल्कुल को इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। ऑल्सो 60 डिग्री प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यह आ जाएगा 120 डिग्री। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये a निकालना है, तो a भी देखो सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो को इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। फिर से ऑल्सो करके लिख लो कि 70 डिग्री और प्लस अगर a को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। और ये भी कौन सा प्रॉपर्टी है? बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आराम से इसको बना लेना, और आगे मैं बताऊँगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों तो को इंटीरियर एंगल होंगे, दोनों को ऐड करके 180 से इक्वेट कर लो, आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, और x का वैल्यू निकल गया तो फिर एंगल ये निकाल लेना, ठीक है। तो मैं बना ही देता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल है, और ये लाइन यहाँ पे ऐसे है। ये हो गया आपके लिए 5x, और ये हो गया आपके लिए 2x प्लस 12, है ना। यहाँ पे मुझे एंगल निकालना है, नाम लिख लो, और उसका नाम यहाँ पे C है, यहाँ पे ये A है, और यहाँ पे ये B है,
और यहाँ पे ये P है, यहाँ Q है और यहाँ पे आपका R है। ओके, आपको निकालना है CBQ। देखो तो CBQ है, CBQ मतलब आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है कि ये क्या है, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या है। तो इस एंगल का वैल्यू तभी निकलेगा जब एंगल आप x निकाल लोगे। ओके, तो देखो ये आपको पता है कि अगर आप ये 5x और ये प्लस 2x प्लस 12 को ऐड करोगे तो ये 180 के इक्वल आएगा। ये कौन सा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब ब्रैकेट ओपन करके ऐड करोगे तो 5x और 2x आ जाएगा बाबू 7x, ठीक है। और ये 180 डिग्री और ये प्लस 12 हो जाके -12 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे। ये 7x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में से 1 गया 6 और 1 168। अब x का वैल्यू निकालना है, 7 को उधर ले आओ तो x इक्वल टू आ जाएगा 168/7, ठीक है। 7 से कट करते हैं, 7 2 जा 14, 15 16 बचा 2, 7 4 जा 28 तो आ गया 24। कट करोगे 7 से तो आ जाएगा 24, तो x का वैल्यू 24 आ गया। आपको चाहिए एंगल कौन सा, ये एंगल, क्या नाम था इसका, CBQ। तो एंगल CBQ जो है, CBQ इसका वैल्यू कितना था, ये था बाबू तुमको 2x प्लस 12। तो यहाँ पे x के जगह पे x का वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 24 प्लस 12। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुमको 48 प्लस 12 और 48 और 12 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 60, है ना। तो इसका मतलब इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया 60, ठीक है। ओके, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।